खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह का वक्त था, इसलिए सड़क बिल्कुल खाली थी। वो अल्लाह का नाम लेकर स्टीयरिंग को थामे हुए रेशम के बताने पर अमल करती बहुत धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी। और चंद मिनट बाद जब गाड़ी पुरसकून चलती रही तो उसमें कुछ हिम्मत आई। रेशम उसके साथ सामने बैठी थी, इंशा और अफीफ पीछे। हम इस तरह क्यों जा रहे हैं? उसने सामने देखते हुए पूछा। क्योंकि आप ही इसी तरफ तो आपकी मंजिल है, इंशा ने मानी खेज लहजे में मुस्कुराकर कहा। तो अफीफ और रेशम ने उसे साथ में घूरा। क्या मतलब? अनायत ने हैरत से पूछते एक पल को उसे मिरर में देखा। इसका मतलब इस तरफ प्लेग्राउंड है ना आप ही, तो वहां पर ड्राइविंग जल्दी सीख जाएंगी आप। उसके जुमले की सफाई अफीफ ने दी। लेकिन इस वक्त तो वहां बहुत लोग होते हैं, मैं भीड़ में कैसे गाड़ी? उसने परेशान होकर कहा। सड़क पर गाड़ियां और लोग ना के बराबर होने के बावजूद भी उसे डर लग रहा था और सबकी मौजूदगी में चलाने का सोच कर ही माथे पर पसीना आ रहा था। डोंट वरी डा, मैं हूं ना, आप वहां चलिए तो सही। रेशम ने उसकी बात काटकर उसे हिम्मत देते हुए कहा। उसकी आंखें आने वाले पल को लेकर चमक रही थी। उनके मुताबिक अब दानियाल खान और अनायत की मुलाकात होने वाली थी। दानियाल कॉलेज में प्रोफेसर था और लखनऊ के एक बहुत बड़े और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता था। तलाकशुदा था और अपने रिकॉर्ड के हिसाब से नहायत शरीफ और समझदार था। घर वालों की शदीद ख्वाहिश थी कि अनायत उसके लिए हाँ कर दे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, लेकिन अनायत ने साफ इनकार कर दिया था और सबको उसके इनकार की वजह समझ भी आती थी। इसीलिए किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की और उसके आगे बढ़ने की ख्वाहिश को कबूल किया। वो नॉर्मल होकर आगे देखती स्टीयरिंग को थामे हुए थी कि अचानक सामने कुछ दूरी पर चलती गाड़ी रुक गई। हालांकि वो दूर थी, लेकिन उसने घबराकर स्टीयरिंग को घुमाया और पैर पर जोर देकर ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी सड़क से नीचे मुड़कर दोगुनी तेजी से आगे बढ़ी। आप ही! रेशम ने घबरा के ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी को रोका, लेकिन वो तब तक वहां खड़े शख्स को टक्कर मार चुकी थी और वो जमीन पर मुंह के बल गिरा था। चंद सेकंड के लिए चारों फ्रीज होकर रह गईं। अनायत का तो दिल धड़कना ही भूल गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? उसने दोनों हाथ मुंह पर रखे, खौफजदा होकर कहा कि कहीं उस आदमी को कुछ ना हो गया हो। लेकिन जब वो सीधा हुआ और हाथ के सहारे जमीन से खड़ा हुआ तो सबकी जान में जान आई। सबसे पहले अनायत गाड़ी से बाहर आई, फिर रेशम उन दोनों को अंदर ही रहने की ताकीद करते खुद बाहर निकली। आप ठीक तो हैं? वो शख्स झुंझलाकर अपने हाथ और कंधे से मिट्टी झटकने लगा। अनायत ने परेशान होकर पूछा तो गुस्से से नजरें उसकी जानिब उठाई। शायद उसका घबराया सा चेहरा देखकर या किसी और वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पाया, जबकि इरादा गुस्सा करने का था। देख के नहीं चल सकते तुम? मरना है तो रेल की पटरी पर जाओ ना, यहाँ हमारा रास्ता क्यों रोक रहे? रेशम बाहर निकलते ही उल्टा उस पर बरस पड़ी। वो हैरत से उसे देखने लगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको चोट तो नहीं लगी ना? आई एम सो सॉरी। अनायत खुद की गलती पर शर्मिंदा होती बोली। वो जो रेशम को जवाब देने की सोच रहा था, अनायत ने फिर उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। अरे डा, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? गलती उसकी है, ये बीच में आया, आप टेंशन मत लो, चलो यहाँ से। रेशम ने उसे रोकते उसका हाथ पकड़ा। एक्सक्यूज मी, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बीच में नहीं आया, बल्कि आपकी गाड़ी सड़क की बजाय जंगल में घुसे जा रही है। वो रेशम की डटाई पर बिगड़ कर बोला। रेशम एक पल को गड़बड़ा गई। क्यों, गलती तो वाकई उनकी जानिब से हुई थी, लेकिन उसे कब किसी की सुनने की आदत थी। अफीफ और इंशा को पता था वो जवाब जरूर देगी। तब भी गलती तुम्हारी है। डा ड्राइविंग सीख रही है, उन्हें अभी ठीक से पता नहीं, लेकिन तुम तो सामने से हट सकते थे ना, वो उसे आंखें दिखाते हुए बोली। अनायत को समझ नहीं आया कि क्यों वो इस पर उल्टा बिगड़ रही है। जी जरूर हट जाता, अगर मेरी पीछे आंखें होती या मुझे कल रात ख्वाब आ जाता कि आपकी डा इस रास्ते ड्राइविंग सीखने के लिए निकली है। वो गुस्से से बोला। रेशम की पेशानी पर बल पड़े। वो हार मानने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। अगर उसने कह दिया कि गलती तुम्हारी है तो हर हाल में तुम्हारी है। देखो मिस्टर, उसने उंगली उठाई उसे अब ये बताने के लिए कि वो कौन है और उससे पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है। रेशम, अनायत ने फौरन उसका हाथ पीछे करके उसे रोक दिया। गलती मेरी ही है, मुझे ध्यान देना चाहिए था। आई एम सॉरी।
वो रेशम के लिए ऐसे बर्ताव पर मजीद शर्मिंदा होकर बोली, डोंट बी सॉरी, इट्स ओके। उसने नरमी से कहा, बस आगे से ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग सीखने के लिए साथ में किसी समझदार इंसान का होना जरूरी भी है। उसने कौन अखियों से रेशम की जानिब देखते उस पर तंज किया और वो वहां से जाने लगा और वो मुंह खोले उसे देखती रह गई। सुनिए, वो चंद कदम ही आगे बढ़ा के अनायत ने उसे पुकारा। जब उसकी आस्तीन पर खून के निशान देखे वो रुका और चंद सेकंड बाद उसकी जानिब देखा। आपको तो चोट लगी है, ये खून? अनायत आगे बढ़ी। रेशम ने रोकना चाहा लेकिन उससे पहले वो उस शख्स तक पहुंचकर परेशानी से बोली और उसकी कोहनी की जानिब इशारा किया जहां आसमानी रंग की आस्तीन पर सुर्ख निशान फैलते जा रहे थे। आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए। उसने कार की जानिब इशारा किया। फिक्रमंदी से कहा, उसकी वजह से किसी को चोट आई है? ये ख्याल ही दिल बुरा कर रहा था। आप ही ये क्या कह रही हैं? आप दफा करो ना। वो उसे मना करता उसके पहले ही रेशम ने आगे बढ़कर बेजारी से कहा तो उसने आंखें छोटी की, उसे घूरा। रेशम, वो हमारी वजह से। अनायत ने उसे अपनी परेशानी की वजह से समझाना चाहा लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई जब वो अचानक से बुरी तरह कराहने लगा। रेशम और अनायत के साथ इंशा और अफीफ भी हैरत से उसे देखने लगे जो अचानक अपना बाजू पकड़े आह आह किए जा रहा था। आप ठीक तो हैं? उन सब की हैरत तो कम नहीं हुई लेकिन अनायत घबरा कर उसकी जानिब बढ़ी। लगता है कोई हड्डी टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है। उसने पूरी जहान की बेचारगी चेहरे पर समेटे कहा। अनायत की परेशानी 10 गुना बढ़ गई। उसने रोनी सूरत बनाए अपने मुंह पर हाथ रखा और उसके हाथ को देखने लगी। उसने अनायत का ध्यान खुद पर ना पाकर रेशम की जानिब देखा और मुस्कुरा के आंख दबाई। रेशम जो उसकी शानदार एक्टिंग पर उसे घूरे जा रही थी, उसकी चालबाजी पर दांत पीस कर रह गई। उसकी टक्कर के बहुत कम ही मिलते थे और ये 2 कदम आगे लग रहा था। आप मेरे साथ आइए, हम आपको हॉस्पिटल ले चलें। अनायत के देखने से पहले ही उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और फिर मरीज बन गया। हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो आप पर पुलिस केस हो जाएगा ना, उसने बेहद मासूमियत से कहा। अनायत मजीद शर्मिंदा हुई कि वो अब भी उसकी परवाह कर रहा है और रेशम का खून जलने लगा। उसने मुट्ठियां भींची। लेकिन आपका हाथ? इनायत ने परेशानी से उसके हाथ की जानिब इशारा किया। हाथ ना रहे तो चलेगा लेकिन मैं आपको जेल नहीं जाने दे सकता। आप इतनी अच्छी हैं, वो नजरें झुकाए बोला और मसनूई आंसू रगड़े। रेशम का जब्त खत्म हुआ। वो गुस्से से आगे बढ़ी। आप ही क्या कर रही हैं? आप ड्रामे कर रहा है ये, कुछ नहीं हुआ इसे, आप चलो बस यहाँ से। रेशम ने झुंझलाकर कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे तकरीबन खींचती हुई आगे बढ़ी। रेशम, कैसी बातें कर रही हो तुम? बेचारा हमारी वजह से इस हाल में है। अनायत ने उसे रोके हैरत और परेशानी से कहा, कोई मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। अनायत को चंद कदम दूर होते देखकर ही उसकी आवाज बुलंद हुई। अनायत घबरा कर अपना हाथ रेशम से छुड़ाकर उसके पास आई। इसकी तो लंगूर कहीं का। रेशम गुस्से से बड़बड़ाती पैर पटक के रह गई। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप अंदर बैठे। रेशम, जल्दी चलो। अनायत ने बेसाख्ता उसका बाजू थामा, उसे सहारा देकर आगे बढ़ने लगी। वो एक पल को चौंक कर उसे देखने लगा और फिर उसके हाथ को देखा। कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। इंशा और अफीफ गाड़ी से बाहर आई और उसके लिए दरवाजा खोला। अनायत ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा वरना आपको पुलिस पकड़ लेगी, वो बेचारों सी शक्ल बनाए बोला और एक नजर गुस्से से आग बगोला होती रेशम की जानिब देखा। जो भी हो, लेकिन मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकती, आप अंदर बैठिए। अनायत ने सर नफी में हिलाते हुए कहा तो वो अंदर बैठ गया और अनायत उसके पास थोड़ा फासला रखते हुए बैठ गई। रेशम, क्या कर रही हो, आओ ना। अनायत ने उसे दोबारा आवाज लगाई तो वो झुंझला कर आगे बढ़ी और ड्राइविंग सीट का डोर खोलकर इतनी जोर से बंद किया कि एक पल को गाड़ी हिल गई। रुशाने और अफीफ उसके साथ सामने बैठी उसके तासरात से उसके टेम्परेचर का अंदाजा लगाने लगी। दानियाल से मिलाने का प्लान तो फेल हुआ ही, ऊपर से ये बला सर पड़ गई। उसने मुंह ही मुंह में उसे गालियों से नवाजते गाड़ी स्टार्ट की। इनायत ने सुकून का सांस लेते अल्लाह से दुआ की कि उस आदमी को कुछ ना हो, उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान होता तो वो खुद को माफ नहीं कर पाती। करीब के ही हॉस्पिटल के बाहर रेशम ने गाड़ी रोकी तो इनायत ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। आप रहने दे, मैं खुद चला जाऊंगा, उसने इनायत को रोकते हुए कहा। लेकिन आप कैसे? मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ आप ही, वो मैनेज कर लेगा, बस अंदर ही तो जाना है। रेशम ने जल्दी से पीछे देखते हुए कहा कि अब और 1 घंटा वो गले न पड़ जाए
ठीक है, आप ध्यान रखिएगा और मैं एक बार फिर माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से आपको। माफी मत मांगिए, वैसे आपका नाम क्या है? उसने इनायत की बात दरमियान में काटते हुए पूछा। रेशम ने उसकी बात पर उसे मशकूक नजरों से घूरा। क्यों? आपको क्यों जानना है? अब आपकी टूटी हुई हड्डी में दर्द नहीं हो रहा? उसने खूनखार अंदाज में देखते पूछा तो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई और बाहर निकलने के लिए डोर खोला। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बताइएगा। उसके बाहर निकलते ही इनायत ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ डा, बता देगा वो, बल्कि अपना सीटी स्कैन, एक्सरे, ईसीजी सब लाकर दिखा देगा आपको। अब उसे जाने दो प्लीज, रेशम ने बेजारी से कहा। उसने मुस्कुरा कर इनायत को देखते हुए सर हिला दिया और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ा। दोबारा नजर आया ना तो सच में हड्डी तोड़ दूंगी इस कमीने की। रेशम ने उसे अंदर जाते देखकर गुस्से से कहा और गाड़ी रिवर्स की। आंखें आहिस्ता से खोली तो नजरें उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ की कलाई से लिपटे लॉकेट पर गई। उसने हाथ को करीब किए आंखों के आगे किया। उसे तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन दिल में अब भी कुछ दरारें बाकी हैं। उसका टूटा हुआ सा लहजा समावतों में गूंजा। आंखें अफसुर्दा हुई, दिल मलाल में डूबा। जहां लोग दिल रखते हैं मैंने तुम्हें रखा है, तभी तो तुम एहसास बनकर मुझ में हर वक्त मौजूद हो। उसके अगले अल्फाज याद आए तो लबों पर मुस्कुराहट आई। उसने बार बार हर बात के बाद यही कहा कि अब वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं करेगा, लेकिन अनजाने में या जानबूझ के अपने लफ्जों और अमल से जताना नहीं भूला कि उसकी ये कोशिश नाकाम है। ऐना ने करवट बदल कर उसकी जानिब देखा। आंखें बंद थी और चेहरे पर सुकून था। बाल बिखरे से पेशानी को ढके और लब आपस में जुड़े। जिन आंखों में वो ज्यादा देर देख नहीं पाती थी, उन्हीं इस वक्त बस देखे जाने का दिल करता। उसकी नजरें शाहज़ेन के दिल के मुकाम पर पड़ी जहां उसका नाम लिखा था और नाम के आखिरी लफ्ज के करीब गोली का सियाह निशान था। वही निशान जो उसने अपने हाथों से उसे दिया था उसके बेइंतहा इश्क के बदले। उसने खुश्क गले को तर करते हुए हाथ में बढ़ा के उस निशान को उंगलियों से छुआ। चंद मिनट जब उसकी उंगलियां सीने पर हरकत करती रही तो शाहज़ेन ने उसका हाथ पकड़े उसे रोका। ऐना ने उसकी जानिब देखा तो आंखें अब भी बंद थीं। ऐसे मत करो, वो चेहरा उसके मजीद करीब करते हुए नींद से भारी लहजे में बोला। क्यों, क्या अब भी दर्द होता है? ऐना ने अफजुर्दगी से पूछा तो उसने आंखें खोलकर उसे देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, करंट लगता है। मुतबस्सम नजरें उसके चेहरे पर जमाए शरारत भरे लहजे में बोला। वो नजरें झुकाए मुस्कुराई और पीछे होना चाहा, लेकिन शाहज़ेन ने उसे इतनी ही तेजी से खींचकर करीब किया और दोनों हाथ उसके गिर्द बांधे, उसे सख्ती से कैद किया। शाहज़ेन, क्या कर रहे हो? वो अचानक मुसीबत पर गड़बड़ा के बोली। अपने हाथों उसे इनवाइट जो कर लिया था। फजूल सवाल, उसने आराम से जवाब दिया और उसके लबों को देखा। छोड़ो, मुझे जाना है। ऐना ने उसके भाव बदलते देखकर उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। फजूल कोशिश। उसकी गिरफ्त में मजीद सख्ती आई। दरमियान के तमाम फासले को खत्म किए उसे खुद में भींचा। शाहज़ेन प्लीज। नजरें उसके गले पर जमाए धीरे से मिनमिनाई। फजूल की मिन्नतें। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। छोड़ो वरना मैं। ऐना ने उसे गफगी से घूरा। फजूल धमकी? उसने बात काटी। वैसे क्या कर लोगी वरना? लहजे में शरारत समोए पूछा। मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ऐना ने एक पल को रुककर सोचते हुए जवाब दिया। वो धीरे से हंसा। कम से कम धमकियां तो शाहज़ेन के लेवल की दिया करो, जैसे। उसने तंजिया अंदाज में कहते उसके कान के करीब लब ले जाते कुछ कहा, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ऐना ने उसे झटके से पीछे धकेला। वो हंसा और हंसता गया। शर्म नाम की चीज नहीं है ना तुम में? वो उसे मुलामती नजरों से घूरते हुए बोली। ऐना नाम की चीज जो इतनी भरी पड़ी है, शर्म को किधर रखूं? उसने मासूमियत की इंतहा से आगे जाकर अपनी आंखों को हरकत दी कि वो चाह कर भी गुस्सा नहीं जता सकी। नजरें झुकाए मुस्कुरा दी। शाहज़ेन ने उसकी पेशानी को लबों से छुआ। हैप्पी बर्थडे। लब उसके गाल से मस करते हुए कहा। ऐना ने उसकी जानिब देखा। लविंग लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन बी स्टॉप? उसके गुजरी रात में कहे अल्फाज और पुरजज्ब लहजा दिल के तेज धड़कने का बायस बना। उसके इस इकरार से बढ़कर क्या गिफ्ट हो सकता था? ये मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन है शाहज़ेन। उसने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शाहज़ेन ने उसे मुस्कुराती नजरों से देखते धीरे से उसके लबों को छुआ। उसने आंखें बंद करके खोली और उसे अपने सीने से लगाया। कल तक दिल में जो थोड़ा सा डर था, जो खलिश थी, अब नहीं है। लाख इनकार के बाद भी
तुम्हारे अल्फाज मरहम बनकर हर दर्द को मिटा चुके हैं। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। उसने सर उसके सीने से लगाए पुरसकून लहजे में कहा। लेकिन शाहजैन की मुस्कुराहट मादूम हो गई। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में बेचैनी फैली। वो ये हरगिज ना चाहता था, उसके आगे कमजोर नहीं होना चाहता, फिर उसे कोई उम्मीद, कोई तसल्ली नहीं देना चाहता था, लेकिन ये हुआ था। उसने एकदम ही ऐना को खुद से दूर किया और पीछे होकर बेड से उतर गया। वो हैरत से उसे देखती रह गई। शाहजैन बेड से शर्ट उठाए पहनता हुआ ड्रेसिंग के आ गया। चंद पलों में उसका अंदाज बदलकर इतना बेगाना और अजनबी सा था कि जैसे वो कोई और हो। शाहजैन, उसने करीब आकर उसे पुकारते हुए हाथ उसके बाजू पर रखा। व्हाट? बिजली सी तेजी से उसका हाथ झटक कर वो उसकी जानिब पलटा और इतनी जोर से, इतनी सख्ती से बोला कि एक लम्हे को वो काम के रह गई। और इस सख्ती का अंदाजा शाहजैन को भी हुआ। तभी उसने लब भींचे। हाँ, नहीं कर पाता मैं वो जो चाहता हूँ, नहीं है ये मेरे बस में। क्यों तुम बार बार ये जतलाना चाहती कि मैं अपने नहीं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ? जब्त की कोशिश के बाद भी वो बेहद रोके अंदाज में बोला। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मुझे हेल्पलेस देख के इतना मजा क्यों आता तुम्हें? उसने गुस्से से दांत पीसे, हाथ साइड में दीवार पर मारा। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। शाहजैन ने उसका बाजू पकड़े उसे अपने करीब खींचा। उसकी आंखें खुली। खौफ ज़दा होकर उसे देखा। क्यों हर बार तुम मेरे मुखालिफ ही सोचती? जब मैं इस नशे में जीना चाहता था तुमने साथ नहीं दिया, और अब जब होश में आने की कोशिश कर रहा हूं तब भी तुम। वो आंखों में गुस्सा, बेबसी तड़प लिए उसे देखता जा रेहाना अंदाज में बोला। उसकी आंख से आंसू निकल के गाल को भिगोने लगा। शाहजैन ने उसे आजाद किए दूर किया। खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जो चाहता हूं मुझे अब करने दो, क्योंकि दर्द में कोई साथ नहीं होता, तुम भी नहीं। अपने दिल की भड़ास निकालने में उसके दिल के टुकड़े करता। इस वक्त वो दुनिया का सबसे बेरहम इंसान लगा। वो तो वहां से निकलकर बालकनी में चला गया, लेकिन ऐना बहुत देर तक वहीं खड़ी इन चंद पलों में बदलती किस्मत की काया पर रोती रही। वो फ्रेश होकर उससे बिना बात किए, बिना उसके सामने आए ही रूम से बाहर निकल गई थी। शायद इस वजह से कि उसका मूड खराब है और कोई बात ना हो जाए। शाहजैन ने भी उसे मुकम्मल इग्नोर किया, क्योंकि उसके साथ रूड होकर खुद भी बहुत पछताता था। अब वो इतनी देर बाद शावर लेकर बाहर आया, तब भी वो रूम में नहीं थी। यकीनन उसकी बातों से अभी तक उदास होगी। ये सोचकर उसे अपने बर्ताव पर गुस्सा आया। उसने लब भींचे और टॉवल पहनकर शर्ट पहनते हुए रूम से बाहर निकला। उसकी उम्मीद के मुताबिक वो किचन में ही थी। रात की तरह इस वक्त भी घर में कोई नहीं था। शायद उनकी वजह से सबको यहाँ आने की मनाही थी, और उसके लिए ये अच्छा ही था, क्योंकि उसने शाहजैन की शर्ट और ट्राउजर पहने थे। अब वो किसी को ना पाकर बेफिक्र किचन में आई, ताकि अपने और शाहजैन के लिए कुछ बना सके। शाहजैन ने रुक कर उसे सर से पैर तक गौर से देखा। उसकी पिंक शर्ट, जो ऐना के लिए बहुत बड़ी थी, ऊपर तक के बटन बंद किए हुए थे और आस्तीन फोल्ड करने के बाद भी कलाई तक ढके हुए थी। भीगे बाल फोल्ड करके पिन किए हुए थे। उसकी नजरों की तपिश पर ऐना ने उसकी जानिब देखा तो उसे गहरी नजरों से अपना जायजा लेते पाया। एक बेसाख्ता नजर अपने आप पर डाली और कॉलर को गर्दन से चिपकाया। वो मेरे कपड़े नहीं थे, इसलिए बिलावजह की सफाई देते हुए चेहरे पर आते बालों को पीछे किया। दिल में डर भी था कि वो कैसा बर्ताव करे। शाहजैन ने नजरें उससे हटाई और कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए। गुड मॉर्निंग। उसके पास आकर फॉर्मल सा मुस्कुराते हुए उसे विश किया। सिर्फ अपनी पिछली बातों के फेस से निकालने के इरादे से वो उसकी जानिब देकर हल्का सा मुस्कुराई और दोबारा अपना काम करने लगी। क्या हो रहा है? शाहजैन ने उसे प्याज स्लाइस करते देखकर पूछा। मैं बस खाने में कुछ बना रही थी। नाश्ता लगा दिया है तुम्हारे लिए। उसने सामने डाइनिंग टेबल की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो सब बाद में, पहले मुझे कुकिंग सीखनी। शाहजैन ने अपनी आस्तीन के बटन खोलकर उसे ऊपर करते हुए कहा। और कुकिंग सीखकर क्या करना? ऐना ने हैरत से उसकी जानिब देखा। सुना है लड़कियां जल्दी इंप्रेस हो जाती। उसने दूसरी आस्तीन को फोल्ड करते कहा। कौन सी लड़कियों को इंप्रेस करना तुमने? ऐना ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। वो हौले से मुस्कुराया। वो जिसके रूठ जाने से दुनिया रूठ जाए, उसकी जानिब देकर ठहरे हुए लहजे में बोला तो वो एक पल को नजरें झुका गई और फिर रुख वापस स्लैब की जानिब किया। उसे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं तुम्हें। वो रूठ भी जाए तो कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे पास ही आएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराया। फिर भी सोच रहा कि अपने हाथों से कुछ बनाकर थोड़ा सा अपनी चाहत का नशा मिलाकर उसे अपना असीर बना ही लूं। वो आंखों में शरारत लिए बोला। और तुम ये मत सोचना कि मैं फ्री में सिखाने को कह रहा।
फीस दूंगा तो मैं इसकी। वो स्लैब से टेक लगाए उसकी जानिब देखते हुए बोला, क्या फीस दोगे? ऐना ने बिना उसकी जानिब देखे पूछा। फीस अपनी मर्जी की, लेकिन अमाउंट तुम्हारा। उसकी आंखें शरारत से चमकी जो कि ऐना नहीं देख पाई। अच्छा मौका है, लूट लो शाहजैन मलक को, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें लूट कर क्या करूंगी, मेरे पास तो सब कुछ है। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली और प्याज को स्लाइस बोर्ड से प्लेट में डाला। अगर तुम्हें नहीं रखनी हुई तो तुम मुझे वापस दे देना। बताओ। शाहजैन ने उसके हाथ को पकड़े उसे रोककर बताने पर जोर दिया। शाहजैन, उसने अपनी कलाई को उसके हाथ से छुड़ाते उसे पुकारा। बोलो भी। वो अपनी जिद पर था। दोबारा उसकी कलाई को थामे उसे मजबूर किया। ओके, 10,000। ऐना ने बेजार होकर आजिज़ी से जवाब दिया। डन, चलो सिखाओ अब। शाहजैन ने उसके हाथ को छोड़ा और उसके बराबर खड़े होकर स्लैब पर रखा चाकू उठाया, जैसे अब जंग लड़ने के लिए तैयार हो। ऐना ने उसके हाथ से चाकू लेकर वापस रखा और उसके हाथ में प्रेशर कुकर दिया। उसने ऐना की जानिब सवालिया नजरों से देखा। ऐना ने सर हाँ में हिला दिया। टेबल से उसके लिए रखा नाश्ता और जूस किचन में ले आई ताकि वो वहीं बातों के दरमियान ब्रेकफास्ट कर सके। दाल में थोड़ा पानी और बटर डालकर उसे बॉयल करेंगे 6-7 मिनट के लिए। उसने बहुत बारीकी से एक एक बात समझाते हुए गैस ऑन करके उस पर प्रेशर कुकर रखा और पीछे हुई। उसी वक्त शाहजैन ने एकदम से करीब होकर उसके गाल पर किस किया। शाहजैन, इस अचानक हरकत पर उसने हैरत से देखा। ये एडवांस और बाकी 9,999 बाद में। शाहजैन ने मुस्कुराहट रोके कहा। ऐना ने पहले उसे नासमझी से देखा और जब समझ आया कि उसने फीस क्या डिसाइड की है तो आंखें हैरत से फैली। ऐसे क्या देख रही हो, एडवांस बहुत कम है क्या? उसने शरारत से मुस्कुराते लब भींचे और दोबारा उसके गाल की जानिब झुका। वो होश में आती बिजली से तेजी से पीछे हुई। क्या कर रहे शाहजैन? उसकी शरारत पर ऐना के दिल की रफ्तार बढ़ी। फीस दे रहा हूं ना। उसके चेहरे के बदलते रंग ने उसे बेहद महसूस किया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी फीस, वो खफा से अंदाज में बोली। गुस्सा तो अपनी बेवकूफी पर भी आया कि समझ तक ना सकी वो किस तरह फंसा रहा है। नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो, कहा तो था। वो चाहते हुए भी हंसी नहीं रोक पाया। ऐना तो उसकी चालबाजी पर उसे देखती रह गई। मुझे लेनी ही नहीं, उसने झुंझला कर कहा। पर मुझे तो हर हाल में देनी है। कोई जरूरत नहीं, मैं फ्री में सिखा दूंगी, उसने बेजार से लहजे में कहा और रुख बदलकर मसरूफ दिखाने की कोशिश की। फ्री में तो मैं दुश्मनी भी नहीं लेता, फीस तो दे कर रहूंगा। शाहजैन ने उसके कान के करीब झुकते हुए कहा तो उसकी सांसों की तप से दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। तुम्हें सिखाना है ना कुकिंग? उसने बमुश्किल खुद को संभाले पलट कर उसे देखा। शाहजैन ने सर हाँ में हिला दिया। तो दूर होकर खड़े रहो, उसने हाथ से पीछे होने का इशारा किया। ये कहाँ का रूल है? ये यहाँ का रूल है, वरना मैं नहीं सिखा रही। उसने आंखें घुमाते हुए दोनों हाथ बांधे। शाहजैन ने एक बेजार सी सांस खारिज की। ओके फाइन, वो आजी से कहते थोड़ा पीछे हुआ तो ऐना ने सारे हिलाते राजी होकर आटे का बर्तन सामने स्लैब पर रखा। तो अब हम आटा गूंद लेंगे, तब तक पहले आटा लेंगे और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहते आटे में पानी डालकर उसे हाथ से मिक्स करना शुरू किया। लेकिन शाहजैन की नजरें अब सिर्फ उसके चेहरे पर थी। उसके हर लफ्ज के साथ बदलते तासुर से महसूस होकर लब मुस्कुरा रहे थे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाएंगे। वो उसकी नजरों से अनजान अपने काम में मगन थी। शाहजैन धीरे से आगे बढ़कर उसके करीब हुआ। कितना सॉफ्ट, इतना। हाथ उसके गिर्द बांधे उसकी कमर पर रखा। वो हड़बड़ा गई। एक हाथ आटे में था, दूसरे से फौरन उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन शाहजैन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया, बल्कि वहां हाथ पर महसूस होते बटन को खोला और कमर को उंगलियों से छुआ। उसने सांस रोक ली। जिस्म में चियूंटियां सी महसूस होने लगी। शाहजैन, उसने घबरा के उसकी तरफ देखते हुए पुकारा। क्या शाहजैन? शाहजैन, सामने समुंदर हो तो प्यासा दूर कैसे रहे? शाहजैन ने उसका रुख पूरा अपनी जानिब करके बाजुओं का इशार बांधे उसे खुद के करीब किया। वो नजरें झुका गई। आटे वाले हाथ को उसकी शर्ट से दूर रखने की कोशिश की। तुम्हारी हर साइड इतनी अट्रैक्टिंग क्यों है? कभी तो मुझे कहीं और ध्यान लगाने दो। उसका लहजा और आंखें संजीदा हुई। वो बस कसमसा कर रह गई। शाहजैन, छोड़ो वरना दाल जल जाएगी, उसने बिना उसकी जानिब देखे कहा। छोड़ दिया तो दिल जल जाएगा, वो मुस्कुराकर बोला। ऐना ने जोर लगाकर आजाद होने की कोशिश की।
तो उसका हाथ शर्ट पर लगा और गहरी नीली शर्ट पर सफेद आटे के हल्के निशान लग गए। तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे शाहजैन। ऐना ने उसकी शर्ट की जानिब इशारा किया। वो उसकी जानिब झुका। मेरा ईमान भी खराब हो रहा, लब उसके कान के करीब ले जाते बेखुद लहजे में कहा और उसके कान को लबों से छुआ तो उसने आंखें बंद की। दिल कानों में धड़कने लगा। बिना परवाह किए आटे वाले हाथ से भी उसकी शर्ट को थामा। ऐसे तंग नहीं करो, वो धीरे से मिन्नत भरे लहजे में बोली। कैसे तंग करूं फिर? शाहजैन ने शरारत से कहते उसके बालों से पिन निकालकर उन्हें आजाद किया और उसके गर्दन के करीब झुकते बालों की खुशबू को सांसों में उतारा। शाहजैन, मैं नहीं सिखाऊंगी कुकिंग। ऐना ने अपने एक हाथ से उसके कंधे को थामा। कुछ देर पहले काम कर चुकी धमकी का सहारा लिया। सही है, वैसे भी हमें फजूल कामों में वक्त बर्बाद नहीं करना, खाना तो ऑर्डर कर लेंगे। उसके जवाब पर आंखें पूरी खुली, मतलब उसका कोई इरादा नहीं था। वो दोबारा से उसकी जानिब झुका और गर्दन को लबों से छुआ तो ऐना ने लब भींचे। नजर सामने स्लैब पर रखे आइस ट्रे पर पड़ी जो कुछ देर पहले बातों के दरमियान शाहजैन ने बाहर निकाला था। तुम हटोगे या नहीं? उसने पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा। हटने को दिल नहीं मानता। शाहजैन ने हाथ से उसके बालों को कंधे से पीछे करते हुए मदहोश से लहजे में कहा। ऐना ने हाथ बढ़ाकर आइस ट्रे से 2-3 क्यूब उठाए और उसके कॉलर के पास हाथ ले जाते हुए अंदर डाले। वो घबरा कर पीछे हुआ और शर्ट की कॉलर को झटकने लगा। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर बर्फ ने गले से नीचे तक ठंडक भर दी और एक के बाद एक पिघल कर नीचे से जमीन पर गिरी। अब माना दिल। ऐना हंसी और हंसती गई। उसने ऐना को घूरा और आइस ट्रे से कई सारे क्यूब उठाकर उसकी जानिब बढ़ा। शाहजैन, नो! वो बिजली की तेजी से वहां से भागी, किचन से निकली और शाहजैन भी उतनी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वो हंसी कंट्रोल करती उससे बचती ड्राइंग रूम में आई। शाहजैन प्लीज! वो सोफे के पीछे खड़े होकर सर नफी में हिलाते हुए बोली, क्योंकि अब बचना नामुमकिन लग रहा था। वहां से बचकर निकलने की कोशिश की तो शाहजैन ने कलाई पकड़े उसे रोका और बर्फ वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ऐना ने पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेला। वो पीछे सोफे पर गिरा और ऐना की कलाई थाम रखी थी, इसलिए उसे भी साथ लिए गिरा। वो उठकर खुद को बचाती उसके पहले ही उसे थामे उसकी कोशिश को नाकाम किया। वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। जब उसके भीगे हाथ का बर्फ सा सर्द लम्स अपनी कमर पर महसूस हुआ, जिस्म में बर्फ सी दौड़ने लगी। आंखें सख्ती से मींची। मैं बात नहीं करूंगी। कुछ लम्हे बाद आंखें खोली और उसे खफगी से देखा। मत करना, मैं तुम्हारी खामोशी से बातें करूंगा। शाहजैन ने उसके चेहरे के आगे गिरते बालों को पीछे किया। दोनों के आधे पैर सोफे से नीचे थे और ऐना का सर उसके सीने के करीब था। मैं सामने ही नहीं आऊंगी, कहीं छुप जाऊंगी। उसने शाहजैन के जवाब को मात देने की कोशिश की। मैं तुम्हारी खुशबू को महसूस करके तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो कब हार मारने वाला था? इस मामले में तो हरगिज नहीं। मैं तब भी नहीं आताऊंगी। उसने आंखें घुमाते मुस्कुराहट रोके कहा। मैं आंखों को आंखों से छू लूंगा। उसकी आंखों को देखते मोहब्बत भरे लहजे में बोला। वो एक पल को पल के झुका गई, फिर उसकी जानिब देखा। मैं आंखें बंद कर लूंगी, सो जाऊंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ख्वाबों में आकर सताऊंगा। वो भी मध्यम सा मुस्कुराया। उफ अल्लाह, मैं नहीं जीत सकती तुमसे इन बातों में, वो हंसते हुए बोली। लेकिन वो संजीदा होकर उसकी आंखों में देखता रहा। तुम तो बस नजरों से हराना जानती हो, तुम्हें बातों की क्या जरूरत? उसने पुरतफ्श लहजे में कहा और हाथ उसकी गर्दन पर रखे उसकी आंखों में देखा तो वो उसकी बहकती निगाहों से कंफ्यूज होती पलकें झुका गई। और इस हार में इतना नशा है कि मेरा दिमाग बहकने लगता है, दिल मदहोश सा धड़कने लगता है। इतनी तपश है कि तन सुलगने लगता है, रोम रोम पिघलने लगता है, तिश्नगी और बढ़ने लगती है। वो अपने हर जुमले के साथ उसके चेहरे को मजीद करीब करता गया कि सांसें उसके लबों को छूने लगी। शाह! उसने रोकना चाहा तो शाहजैन ने उसके लबों पर उंगली रख दी। बार बार यूं मेरा नाम मत पुकारा करो, दिल रुक जाता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए पुरजज्ब लहजे में बोला। लफ्ज कभी इतने असर नहीं रखते जितना ये आंखें के ताल्लुक गहरा होता है। और उसकी आंखें बता रही थी कि उसके दिल में क्या है, वही जो वो नहीं मानना चाहता, जिसे भागने की कोशिश कर रहा है। और अब अपनी बेखुदी में वो इतना कुछ कहकर इजहार करके कुछ देर बाद वो दुखी हो जाएगा। इस ख्याल ने उसके चेहरे पर फिक्र और उदासी बखेर दी। उसने नजरें चुराते उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन शाहजैन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। मत करो शाहजैन, वरना बाद में अफसोस होगा तुम्हें।
उसने मायूसी से कहा। शाहज़ैन संजीदगी से उसे देखने लगा। तुम अपने दिल की बातें कहकर पछताओगे और मुझे दुख होगा। नजरें उसके गले में मौजूद धागे पर जमाए कहकर अब के जब पीछे होने की कोशिश की तो शाहज़ैन ने हाथ हटाकर उसे आज़ाद किया। वो उठ के पीछे हुई और वो खुद भी उठ बैठा। उसकी जानिब नहीं देखा, लब भींचे, पुरसोच नजरें जमीन पर जमा दी।